हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, सभी को याद होगा। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे क्या होते हैं, पिरामिड्स क्यों जरूरी होता है टॉपिक पढ़ जाना, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है आपका एनवायरमेंट की दृष्टि से, क्योंकि ये टॉपिक आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बढ़िया तरीके से हमने उसको पढ़ा था। आपका एनवायरमेंट में पिरामिड्स का क्या रोल होता है, किस तरीके से हमारी फूड चेन एनवायरमेंटल जो हमारे पिरामिड्स होते हैं उसमें आपकी हेल्प प्रोवाइड कराती है। बेसिकली जो पिरामिड होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि पिरामिड्स किस तरीके से आपके बनाए जाते हैं और कितने टाइप के होते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाला हूं मैं यहाँ पर, आपका जो टॉपिक रहने वाला है आज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जैव भू रसायन चक्र के बारे में, यानी आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपके कौन कौन से जो हमारे जैव भू रसायन चक्र हैं, हम हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी, क्योंकि बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है। वैसे हमारे जो टॉपिक्स हैं जितने हमने पहले भी पढ़े हैं वो सभी आपकी क्लासेस बाइलिंगुअल चल रही हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जिस तरीके से हम कंजम्पशन करते हैं पदार्थों का, जो पदार्थ है जितने भी हमारे चारों तरफ तत्व हैं मौजूद हैं जिनका हम कंजम्पशन करते हैं, या जितने भी जीव अपने चारों तरफ मौजूद जो पदार्थ होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं या कंजम्पशन करते हैं, जिस भी फॉर्म में लेते हैं, बेसिकली वो किस तरीके से रेगुलेट होता है और वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। यानी जीवों के द्वारा जितने भी पदार्थ हैं उनको यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, और एट द एंड वापस वो आपके एनवायरमेंट में वापस लौट आएंगे उसके यूज करने के बाद भी। तो बेसिकली आपका टॉपिक यही रहने वाला है, बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके कौन कौन से टाइप हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे साथ नोट्स बनाकर लेकर चलिए। जो आपकी क्लासेस चल रही हैं और भी क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहने वाली है एमपॉली पर, तो सभी बच्चे हाथ के हाथ नोट्स बना लीजिए। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट्स के, इंक्लूडिंग आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का भी। इसके भी नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प प्रोवाइड होगी। चलिए देखते हैं जैव रसायन चक्र आपका क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। द फ्लो ऑफ एलिमेंट फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड बैक टू नॉन लिविंग एनवायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। आपका न्यूट्रिएंट साइकिल कहलाता है ये, और हम इसी को क्या बोल देते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल। आपके दो नाम हो जाते हैं, इसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोल देते हैं और आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोल देते हैं। इसको हिंदी में समझते हैं, तत्वों का चक्रण जीवों द्वारा उत्पादन के लिए पदार्थों के अवशेषों की कार्बनिक तथा कार्बनिक तत्व के अकार्बनिक रूप में रूपांतरण तथा निर्मुक्त होने की सतत प्रक्रिया है। बच्चों ये एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम आसान करके समझते हैं। यहां पर आपकी 3 पॉइंट्स में बात की गई है। पहले इसने कहा है तत्वों का चक्रण जीवों द्वारा उत्पादन के लिए पदार्थों के अवशोषण की, यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव मौजूद हैं पूरे एनवायरमेंट में, हमारे पूरे वातावरण में जितने भी जीव हैं उनके द्वारा जो है पदार्थों का अवशोषण किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाएगा, पदार्थों का अवशोषण किया जाएगा। और क्या होगा, सेकंड लाइन में, सेकंड पॉइंट में आपसे कहा गया है कार्बनिक तत्व किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके अकार्बनिक तत्वों में हो जाएंगे, और निर्मुक्त होने वाली सतत प्रक्रिया है, यानी कार्बनिक तत्वों के अकार्बनिक तत्वों में कन्वर्ट हो जाना ही क्या है, आपका निर्मुक्त होने वाली जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाती है, आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाती है। और इसमें क्या होता है, निर्जीव से सजीव तथा पुनः निर्जीव परिवेश में तत्वों के प्रवाह को पोषक तत्वों का चक्रण या जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। यानी आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेड में और डेड टू लिविंग में आपका ये क्या है, चक्रण चलता रहता है। किसका, आपका जो तत्व होते हैं उनको कंजम्पशन करते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको लेगा जो हमारे तत्व मौजूद है हमारे एनवायरमेंट में, और जब तक वो आपका डेड नहीं हो जाता, आपका मृत अवस्था में नहीं चला जाता, फिर वो मृत अवस्था में जाएगा और वही जो कार्बनिक तत्वों का जो उसने अवशोषण किया था, जो जितने भी तत्व मौजूद थे वो वापस किस में जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे, और दोबारा से एक क्या है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। बेसिकली यही क्या है, हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ठीक है, इसमें टाइप की अगर हम बात करें तो जैव भू रसायन चक्र के जो आपके प्रकार हैं वो यहाँ पर आपके 4 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आपके कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि
आप देख सकते हैं वाटर साइकिल, पहला कौन सा है हमारा वाटर साइकिल, यानी इसे जलीय या जल चक्र भी कहा जाता है। दूसरा हो जाता है हमारा कार्बन साइकिल, इसे कार्बन चक्र कहा जाता है। तीसरा हो जाता है हमारा ऑक्सीजन, और चौथा हो जाता है आपका फास्फोरस साइकिल। तो ये बेसिकली आपके 4 साइकिल रहने वाले हैं। कौन कौन से रहने वाले हैं आपका, एक हो गया हमारा वाटर, एक हो गया हमारा कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। एक एक करके इसको इंडिविजुअली पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा और पे अटेंशन रखिए जब भी आप कुछ पढ़ते हैं। देखिए नेग्लेक्ट जो है ना, नेग्लेक्शन एक बहुत बड़ी जो है दुविधा है पढ़ाई के बीच में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है, छोटा सा भी कोई एक नोटिफिकेशन आया, आदमी भटक जाता है। तो हमें क्या करना है, नोटिफिकेशन को अवॉइड करना और पढ़ाई करनी है ध्यान रखकर, ठीक है। चलिए देखते हैं वाटर साइकिल के बारे में, जलीय अथवा जल चक्र के बारे में आपका क्या होता है वाटर साइकिल। जल समुद्र तालाब तथा नदियों के रूप में पृथ्वी की सतह पर लगभग 73% भाग घेरे हुए है। यानी आपका किस किस फॉर्म में, आपका चाहे समुद्र हो, तालाब हो या नदी हो, इसमें कितना है आपका 73%। कि सर हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि 21% तो हमारा क्या है, लैंड है, और हमारा 79% पर क्या है आपका वाटर है। अभी तक तो ये पढ़ा है ना, लेकिन यहां पर डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है हमारी, जो हम वाटर साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर साइकिल में जलीय समुद्र आपका तालाब और नदियों के रूप में पृथ्वी पर कितना है आपका 73% है। कितना है हमारा 73%। 21% पर लैंड है और 79% पर आपका वाटर है, पहली चीज। दूसरा, जो हमारा नदी समुद्र और तालाब ने घेर रखा है वो कितना है हमारा 73%। माइनस करते हैं हम तो आपका कितना बचा 6%। तो ये 6% वाटर कहाँ गया, तो इस 6% वाटर में क्या है बच्चों, आपका जो जमीनी क्षेत्र है आपका, उसमें चला जाता है आपका अंडर द लैंड। आपका जमीन की सतहों के नीचे जो पानी पाया जाता है बच्चों, वो आपका 5% होता है। और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट आपका केवल 1% पानी बचता है। कितने परसेंट, 1% पानी है जो कि आपका पीने योग्य है। तो कभी भी किसी भी एग्जाम से अगर में आपसे पूछा जाए कि पीने योग्य पानी बताइए पूरी धरती पर कितना है, तो बच्चों सिर्फ 1% पानी हमारे पास पीने योग्य है। तो पानी को क्या करना है, सेव करना है, वाटर को आपको सेव करना है। इसीलिए तो कहा जाता है सेव वाटर सेव अर्थ। अगर आप पानी को बचाओगे एंड सेव लाइफ, अगर आप पानी को बचाओगे तो धरती बचेगी और उससे आपकी जिंदगी बचेगी। तो 1% वाटर है बच्चों, तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए पानी को। चलिए, तो आपका 73% घेरे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक जल स्रोत से सूर्य की गर्मी से लगातार जल क्या होता रहता है, वाष्पित होता रहता है। जो सूरज है हमारा वो क्या करता है, पानी को गर्म करता रहता है। और क्या करता है, उसके बाद वायुमंडल में ये बादलों के रूप में संघनित यानी कंडेंसेट हो जाता है। ये पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ेगा और उसके बाद बादलों में जाएगा और बादलों से क्या होगा, ये कंडेंसेट हो जाएगा यानी आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। और अंततः वर्षा बर्फ अथवा ओलों के रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। आप देखते हैं ना, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, आपका बर्फ पड़ रही है, तो ये क्या होता है, आपका पानी क्या हो जाता है, कंडेंसेट हो जाता है। जहां पर टेम्परेचर क्या होता है आपका लो होता है, वहां पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है भाई, वहां पर क्या हो जाती है, बर्फ गिरनी शुरू होगी, ओले पड़ेंगे। और अगर नॉर्मल है तो आपका बारिश हो जाएगी कंडेंसेट होने के बाद आपका वाटर का, ठीक है। इस प्रकार से गिरने वाला जल जल धाराओं तथा नदियों में गिर जाता है और अंततः बहकर समुद्र में वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका वाटर साइकिल है। क्या हुआ, पानी है, समुद्र तालाब में मौजूद है, ऊपर से सनलाइट पड़ी, सनलाइट ने क्या किया, उसको भाप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट कर दिया। अब भाप कहां जाएगी, आपकी ऊपर उठेगी। अब जब भाप आपकी ऊपर उठी तो वहां से क्या बनेंगे, हमारे बादल बन जाएंगे। वहां से क्या बनेंगे, आपके बादल बन जाएंगे। डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका पानी है, ठीक है, पानी है, सॉरी, ये आपका पानी है और यहां पर क्या है हमारा सूरज महाराज है, सन। भाई आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है मैनेज कर लेना। यहाँ पे आपका सन हो गया। अब यहां से क्या है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, कहां पर आपकी पानी पर जा रही हैं। यहां से क्या होगा, भाप बननी शुरू होगी और ये भाप कहां जाएगी, आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है। भाप यहां ऊपर गई, कहां पर आपका, यहां पर आपके बादल है, ठीक है, बादल में चली गई। अब बादल से क्या है, ये बादल से आपका बादल गया दूसरे एरिया में जहां पर क्या है, टेम्परेचर थोड़ा आपका डाउन है। अब वहां पर क्या हुआ, ये यहां पर हो जाता है कंडेंसेट, ये आपका पानी यहां पर क्या हुआ, कंडेंसेशन होना शुरू हो गया और ये क्या है, आपका बारिश की बूंदों के रूप में जमीन पर बरसना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये जमीन पर गिरेगा। अब जब जमीन पे गिरेगा तो यहां पर जमीन पर क्या है, आपके पहाड़ भी हैं, उसके बाद क्या है आपका झरने भी हैं, उनमें गिरेगा और उन पहाड़ों झरनों से होता हुआ वापस कहां चला जाएगा, आपका नदियों से होता हुआ वापस समुद्र में आपका पानी चला जाएगा। इस तरीके से हमारा वाटर साइकिल काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक डायग्राम और मैं दिखा देता हूं
ये डायग्राम तो थोड़ा ऐसा था, यहाँ आपको और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे समुद्र है, समुद्र से क्या हुआ आपका सूरज की रोशनी नीचे आई, यहां से क्या हुआ भाप बननी शुरू हुई, ऊपर इवेपोराइजेशन हुआ, भाप बनी, बादलों के अंदर गया, बादलों ने क्या क्या कंडेंसेट किया और उसके बाद क्या है बारिश के रूप में आपका वापस नीचे गिरा। अब पहाड़ों पर गिरा, कुछ नदियों में गिरा, कुछ आपका झरनों में गिरा, और ये पहाड़ों पर से जो पानी आता है, जो नदियों झरनों से आता है, वो वापस कहाँ जाता है आपका समुद्र में आ जाता है। तो इस तरीके से आपका वाटर साइकिल चलता है। आई होप आप सभी को वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारा कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कार्बन साइकिल, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। कार्बन चक्र हरे पादपों यानी जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 के प्रयोग से शुरू होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कार्बन साइकिल आपका कहां से स्टार्ट होता है, CO2 से शुरू होता है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वहां पर ये स्टार्ट हो जाता है आपका, तथा इसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का निर्माण होता है। बिल्कुल भाई, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वो क्या बनाते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा है ना, भोजन का निर्माण होगा, जानवर पादपों को खाते हैं, और जो हमारे जानवर होंगे वो किसको खाएंगे, हमारे पादपों को खाएंगे, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, और कार्बनिक यौगिक पचकर पुनः निर्मित हो जाता है। दोबारा से क्या होगा, कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो जाएगा, जो हमारे आपके जो पादप होंगे उनके कहां पर जो खाते हैं पेट में बनना शुरू हो जाएगा दोबारा से। अतः कार्बन उत्पादकों से उपभोक्ताओं में, यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, सबसे पहले पेड़ों में बना, पेड़ों से कहां गया आपका उपभोक्ताओं में गया, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, और अंत में अपघटकों तक, यानी जो हमारे अपघटक होते हैं, जीवाणु, कवक तथा अन्य सूक्ष्म जीव। मैंने सब पढ़ा दिया आपको, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर क्या होता है। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। में चले जाते हैं ये अपघटन तथा इससे क्या होता है आपका अपघटन तथा मृत कार्बनिक यौगिकों के माध्यम से वायुमंडल में चले जाते हैं। आपके मैंने आपको पढ़ाया था प्रोड्यूसर क्या होते हैं, हमारे जितने भी हरे पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। उनको कौन खाते हैं, हमारे कंज्यूमर खाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खा जाएगा, उसको जब वो मरेगा तो उसको कौन खा जाएगा, हमारा डिकम्पोजर खा जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, वापस जब डिकम्पोजर उसको खा लेगा, जो हमारा अपघटक होगा, तो वो क्या चला जाएगा, वापस वायुमंडल में चला जाएगा। इनमें से कुछ कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स पादपों और जंतुओं द्वारा श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कुछ क्या होंगे जो हमारा श्वसन प्रक्रिया है उसमें क्या हो जाएंगे, आपके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बॉडी के अंदर से निकली, ठीक है, बॉडी के अंदर से निकली आपके। तो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें, वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। मैंने C3 और C4 प्लांट्स एक टॉपिक में समझाए थे, शायद मुझे ध्यान है कि मैंने उसे शॉर्ट वीडियो में समझाया था। तो C3 और C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से प्लांट्स आपके O2 लेते हैं और कौन से आपके CO2 लेते हैं, वो मैंने आपको बताया था, वो देखिएगा आप जरूर, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और सीधे वायुमंडल में CO2 निर्मुक्त कर देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन ली और उसके बाद CO2 को क्या कर दिया, निर्मुक्त कर दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त हरे पादपों के कार्बनिक तत्व का कुछ भाग, इसके अतिरिक्त क्या होगा आपका, हरे जो हमारे पादप होंगे उनके कार्बनिक तत्वों का कुछ भाग कोयला निक्षेपण तथा शैल यानी जो हमारे रॉक्स के निर्माण में प्रयुक्त हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है सर, कोयला, तेल, गैस आदि जो हमारी चट्टानें होती हैं उनके नीचे आपको मिलता है। आदि के जलने पर पादपों का भूपटल के पत्थरों के अपक्षय से CO2 का कुछ भाग वापस वायुमंडल में चला जाता है। तो बच्चों ये था हमारा आपका कार्बन साइकिल, इसको भी थोड़ा सा आसान शब्दों में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया हमारी लैंग्वेज वाला पार्ट। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपका CO2 जाता है। CO2 का क्या होता है, आपका शुरुआत कहां से होगी, जैसे कि आपका ह्यूमन है, ठीक है, ये हमारा लैंड हो गया और यहाँ पे हमारा एक भैया पर्सन खड़ा कर दिया मैंने, बड़ा खूबसूरत सा, ये देखिए, ठीक है। अब इसने क्या किया भैया, इसने CO2 प्रोड्यूस की, क्या कि इसने CO2 प्रोड्यूस की। और जो हमारा कार्बन साइकिल है वो स्टार्ट कहां से होता है, मैंने अभी आपको बताया CO2 से स्टार्ट होता है। तो ये CO2 कहां गई, आपकी वायुमंडल में, कहां गई हमारी, ये वायुमंडल में जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। अब जब ये वायुमंडल में चली गई तो वायुमंडल के अंदर भैया आपका यहाँ पर हमारा एक इसी लैंड पर एक हमारा पेड़ खड़ा था, बड़ा प्यारा सा हरा पेड़, ठीक है। तो ये किसने ले ली, हमारी CO2 ऑब्जर्व किसने किया आपका, वो किसने ले लिया, हमारा पेड़ ने ले लिया। अब पेड़ क्या करेगा, पेड़ उसको कन्वर्ट करेगा। पेड़ किसमें कन्वर्ट करेगा, आपका पेड़ कन्वर्ट कर देगा आपका उसको O2 में। किसमें कन्वर्ट किया, आपको O2 में कन्वर्ट हो गई, आपकी किसमें कन्वर्ट हो गई भैया, हमारी O2 में, यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो हमारा O2 है ये यहां से कहा जाएगा, अब आपका O2 वापस किस में जाएगा, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं
कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वापस ये बंदा खड़ा बड़ा, दोबारा एक और बना देता हूँ, ठीक है, वापस इसने ले लिया, या एक भैया आपका यहाँ मैंने बड़ा खूबसूरत सा भैया जानवर बना दिया, ठीक है, हंसना मना है बिल्कुल, ठीक है, तो कुछ हमारा डॉगी टाइप बना दिया मैंने, ठीक है हंसना मना है, ठीक है, तो ये मैंने एक डॉगी बना दिया, ये हमारा इंसान हो गया। तो ये O2 वापस ये ले लेंगे और यहाँ से ये फिर दोबारा क्या करेंगे, इस साइकिल को शुरू कर देंगे। एक तो ये हो गया हमारा साइकिल। अब एक मैंने आपको बताया था अभी कि भाई प्रोड्यूसर से कहा जाएगा आपका कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डीकंपोजर में, और डीकंपोजर से आपका वापस मिट्टी में। जैसे कि अब मान लीजिए नीचे जमीन है, दोबारा से यहाँ पर एक और साइकिल समझाता हूं मैं, दूसरा समझाता हूं, ठीक है। अब मैं आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर वाला समझाता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है हमारे, हरे पौधे होंगे, हाँ सर बिल्कुल होंगे हरे पौधे, ठीक है। अब यहां पर हमारा पेड़ खड़ा है, ठीक है, शुरुआत कहां से होनी है, CO2 से होनी है, कार्बन साइकिल की कार्बन डाइऑक्साइड से होगी। पौधों ने क्या ली हमारी, CO2 ली, पौधों ने क्या ली हमारी CO2 ली, कहां से, वायुमंडल से, वायुमंडल में आपकी CO2 मौजूद थी, पौधे ने ले ली। अब पौधे ने जब इसको ली तो पौधे के अंदर भोजन बनेगा, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा, बिल्कुल होगा सर। अब जब इस पौधे के अंदर कार्बन, इसमें से कुछ पत्तियां गिरी, ठीक है, पत्तियां गिर गई जमीन पे, लो जी गिरा दी मैंने पत्ती, यहां पर खड़ी थी हमारी एक सुंदर सी बकरी, ठीक है, लो भैया बकरी भी खड़ी कर दी मैंने। अब इस बकरी ने क्या किया, इस पत्ती को खा लिया। अब जब इस पत्ती को इसने खा लिया तो ये तो हो गया हमारा प्रोड्यूसर, हो गया हमारा प्रोड्यूसर, बिल्कुल हो गया सर, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है। हमारा उत्पादक हो गया ये कौन हो गया आपका उत्पादक। अब उत्पादक से कहा गया आपका उपभोक्ता के पास, बकरी क्या हो गई हमारी, उपभोक्ता, ठीक है, क्या हो गई हमारी, उपभोक्ता हो गई, यानी हमारा कंज्यूमर हो गया। अब यहां से उत्पादकों से कहा गया आपका उपभोक्ता के पास। अब उपभोक्ता की बॉडी में क्या है, वो कार्बन सर्कुलेट हुआ। अब इसने जिंदगी बेचारे ने जी ली और ये हो गया हमारा, ये बकरी हो गई उल्टी, डेड, लो जी बकरी लेट गई आपकी, हंसना मना है, ठीक है जैसी भी है मैंने लिटा दी। अब बकरी की क्या हो गई, डेथ हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहां पर मिट्टी के अंदर इसकी बॉडी को क्या किया, डिकम्पोज करना शुरू कर दिया, डिकम्पोज होने लगी, ठीक है। बॉडी किसने की डिकम्पोज, इसकी जो हमारे सूक्ष्म जीव है, आपके जीवाणु, बैक्टीरिया, आपके सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी ने क्या, आपका सूक्ष्म जीव, इन सभी ने इसकी बॉडी को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। अब इसकी बॉडी के अंदर जो कार्बन था वो वापस कहां चला गया आपका, वापस मिट्टी के अंदर मिल गया, और मिट्टी से वापस क्या हुआ आपका पौधा उगेगा, और वायुमंडल में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, और फिर से पौधा क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, और वहां से इस तरीके से आपका साइकिल क्या है, चलता चला जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड चलता है साइकिल। CO2 आपकी ऑब्जर्व कर ली किसने, हमारी फैक्ट्रियों से निकला धुआं, ह्यूमंस ने छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ियों ने छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी कहां चली गई, हमारी पौधों के पास चली गई, पौधे ने वायुमंडल से ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा स्टार्ट हुआ। अब पौधों ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया आपका O2 में, या उस पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन बना, खाना जो बना वहां पर, उसकी पत्तियां गिरी, उसको किसने खाया, हमारा जानवर खड़े हुए हैं, इन्होंने खा लिया, इनकी भी डेथ हो गई, ये मिट्टी में मिल गए, इनको डीकंपोजर्स ने क्या किया, अपघटित कर दिया, और वापस से क्या है वो मिट्टी में मिल गया, और इस तरीके से ही हमारा साइकिल पूरा दोबारा से सर्कुलेट होने लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कार्बन साइकिल किस तरीके से चलता है। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल, क्योंकि यही क्या है, हमारी लाइफ लाइन है भैया, ऑक्सीजन गैस क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। इसको और समझ लेते हैं किस तरीके से हमारा चलता है। अगर आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे कमेंट में यस लिखिए, जो हमारी वीडियो है उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को बता दीजिए कि आपकी जो फैमिली है, जो एमपॉली चैनल है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनकी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारी एमपॉली एप्लीकेशन पे। आपके सभी लगभग काफी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं, जाइए विजिट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। ऑक्सीजन साइकिल किस तरीके से हमारा काम करता है। एनिमल टेक्स ऑक्सीजन, बिल्कुल लेते हैं भैया, फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल छोड़ते हैं सर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट्स ऑब्जर्व दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करते हैं, पेड़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड। इस तरीके से ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। चलिए समझते हैं। जीव जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, बिल्कुल सर। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या है, आपकी संतुलित बनी रहती है भैया।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल और वेरी वेरी इजी आपका हो जाता है। क्या होता है, क्या होता है, कहां से शुरू हो रहा है आपका, जीव जंतु ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। कहां से शुरू होगा आपका, ऑक्सीजन से शुरू होगा। यहां पर आपका एक जीव खड़ा कर दिया मैंने, सोनू, किसी का नाम सोनू हो तो बुरा मत मानना, ठीक है, चलो मोनू मान लो उसको, ठीक है, मोनू सोनू कुछ भी ले लो। हमारा ये जीव खड़ा हुआ है, इसने क्या ली, हमारी O2 ले ली। अब O2 क्या करी, इसने ले ली और छोड़ी क्या, हमारी CO2 छोड़ दी। CO2 छोड़ी, यहां पर क्या था, हमारा एक पेड़ खड़ा हुआ था, CO2 कहां पर चली गई, आपकी पेड़ पर, इसने वापस क्या कन्वर्ट कर दी, आपकी O2 में कन्वर्ट कर दिया CO2 को। और फिर क्या हुआ, ये O2 वापस यहाँ पे हमारा सोनू खड़ा था और यहाँ पर खड़ा था आपका मोनू, उसने वापस इसको ले ली। और इसी तरीके से जितने भी जो हमारे सजीव हैं, जो जीवित हैं, वो क्या करते हैं, इस साइकिल को फॉलो करते हैं। यानी O2 लेते हैं, CO2 को आपका छोड़ देते हैं और पौधे क्या करते हैं, उसको वापस O2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपका जो हमारा ऑक्सीजन साइकिल है वो चलता रहता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी आपका हो जाता है कि हमारा ऑक्सीजन साइकिल। तो इसमें इतना ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, जितना मैंने आपको बताया इस तरीके से आपका चलता है। और वैसे ये काफी बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है तो इतना भी काफी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या, आपका फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल किस तरीके से काम करता है, किसी के दांत बहुत चमकते हैं, बाद लोग तो ऐसे होते हैं कि अंधेरा कर दो ना तब भी चमक जाते हैं। एक मूवी थी ना स्माइल कोयला, उसके जैसे दांत तो नहीं किसी, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बेसिकली कमाल क्या है दांतों के चमकने का भी, कुछ लोग होते हैं ना जिसके दांत बहुत खूबसूरत होते हैं, शाइनी होते हैं, तो रीजन क्या है, उसकी बॉडी के अंदर फास्फोरस की मात्रा अच्छी है ना, उसके दांत क्या है इसीलिए चमकते हैं। तो फास्फोरस क्या है हमारा, बेसिकली चमकाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा फास्फोरस और किस तरीके से ह्यूमन ने क्या है एनवायरमेंट को बर्बाद कर रखा है फास्फोरस का यूज करके। चलिए समझते हैं। फास्फोरस का स्रोत, सोर्स ऑफ फास्फोरस आपका क्या होता है, चट्टान एवं जीवाश्म आदि आपके फास्फोरस के स्रोत होते हैं चट्टानों से। और जीवाश्म यानी जो जीव के अंदर, जो हमारे जो समुद्र होता है ना उसके अंदर जो मरे हुए जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर मैं कहूं आप सभी चॉकलेट खाते हो, हाँ बहुत लोग खाते हैं। अगर मैं कहूं कि वो कीड़ों की हड्डियों से बनी है, क्या आप खाओगे, आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारी कीड़ों की हड्डियों से बनेगी, लेकिन कुछ चॉकलेट्स ऐसी होती हैं जो आपकी क्या है जीवाश्म, जो हमारे जीव होते हैं कीड़े मकोड़े, उनकी हड्डियों को पीस कर क्या किया जाता है, हड्डियां वैसे भी दिखाई नहीं देंगी लेकिन पीस देते हैं, बहुत बहुत लोग पड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे बनाई जाती है। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है फास्फोरस का लेवल होता है। बेसिकली जो हमारी चट्टान और जीवाश्म होते हैं उनके अंदर फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हमारा सोर्स होता है फास्फोरस का। फास्फोरस के स्रोत का दोहन फर्टिलाइजर के लिए होता है, जितने भी हमारे उर्वरक होते हैं उनके लिए क्या होता है हमारा दोहन होता है, यानी ज्यादातर फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसान फास्फोरस का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर। आज की डेट में हम जितनी भी सब्जियां खा रहे हैं वो सारी की सारी आपकी फर्टिलाइज्ड हैं, हाईली फर्टाइल होती हैं। अगर मैं कहूं कि अगर एक फसल तैयार होनी है 6 महीने में, 1 साल में, तो आज की डेट में हालत ये हो गई है कि उसको 1 महीने में तैयार करके रख रहे हैं, और अगर बस चले तो 10 दिन में ही तैयार कर दें, ठीक है। यूज किस वजह से, किस चीज से हो रहा है, फर्टिलाइज का यूज हो रहा है। अधिकतर फास्फोरस जलवाह के साथ घुलकर नदियां और झीलों में मिल जाते हैं। ज्यादातर आपके जो फास्फोरस होते हैं वो क्या होते हैं, घुलकर कहां चले जाते हैं, आपके झीलों और नदियों में चले जाते हैं, जिसके कारण यूट्रोफिकेशन की समस्या पैदा हो जाती है। बिल्कुल हो जाएगी सर यूट्रोफिकेशन की समस्या, जब फास्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा, जीव जंतु उसको भरपूर मात्रा में खाएंगे, तो जीव जंतु क्या है पूरी तरीके से क्या होंगे, आपके बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारा एक्वाटिक सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसे ही कहा जाता है आपका यूट्रोफिकेशन की समस्या। जलवाह के साथ एक बड़ा भाग महासागरों की गहराइयों में अवसाद के रूप में जम जाता है, बिल्कुल जम जाता है सर। नीचे क्या है आपका गाद, अगर अवसाद कहूं तो गाद के रूप में आपका जम जाता है, एवं पुनः रिसाइकलिंग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। जब नीचे जम गया, एक गाद जम गई पानी के नीचे, तो वो रिसाइकल कैसे होगी, बिल्कुल भी कोई रिसाइकल भी नहीं कर पाएगा उसे। लेकिन फास्फोरस चट्टानों के सीमित स्रोत का दोहन और अधिक बढ़ा है, सीमित स्रोत का और अधिक दोहन बढ़ा है, ठीक है। इसको अगली लाइन में आप समझेंगे। मनुष्य फास्फोरस चक्र को अचक्रीय बनाकर प्रभावित कर रहा है, यानी आपका जो फास्फोरस साइकिल है उसको क्या कर रहा है ह्यूमन, उसको बर्बाद करने तुला पड़ा है, अचक्रीय बनाने में लगा पड़ा हुआ है। यानी हद से ज्यादा फास्फोरस का फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो क्या है, वो बहकर आपका कहां चला जाता है, नदियों के द्वारा आपका समुद्र में मिल जाता है, और वहां से वो वापस नहीं आ पाता। तो इसीलिए क्या है, मानव क्या कर रहा है, अचक्रीय बनाकर उसको प्रभावित कर रहा है, किसको, फास्फोरस साइकिल को। वहीं दूसरी तरफ
अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ समुद्री फास्फोरस चक्रण को चक्रीय बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है। यानी जो हमारा समुद्री फास्फोरस चक्रण है, जो हमारा एक्वाटिक एनवायरनमेंट है, वो क्या कर रहा है, वापस रिसाइकल करने की कोशिश में लगा पड़ा हुआ है। ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन तो बर्बाद कर रहा है फास्फोरस साइकिल को, लेकिन जो हमारा एक्वाटिक एनवायरनमेंट है वो क्या कर रहा है, उसको रिसाइकल करने में लग रहा है। वो किस तरीके से समझते हैं। पक्षी समुद्री जो हमारे पक्षी समुद्री मछलियों को खाते हैं। जो हमारे पक्षी होते हैं, जो हमारे उड़ने वाले हैं पक्षी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, समुद्री मछलियों को खाते हैं। खाने के बाद क्या करते हैं, जो फास्फोरस से समृद्ध होती है, भाई फास्फोरस समुद्र के अंदर गया, उसको मछली ने खाया, मछली के पेट में चला गया। अब उस मछली में क्या है, फास्फोरस की मात्रा ठीक ठाक है, समृद्ध होगी वो मछली फास्फोरस से। अब उसको किसने खा लिया, आपका बाहर से किसी पक्षी ने खा लिया। अब वो पक्षी क्या करेगा, इन पक्षियों का मल फास्फोरस को महासागर की गहराइयों से जमीन तक ले आता है। क्या करता है, जमीन तक पहुंचा देता है, में सहायता सिद्ध करता है। उदाहरण के तौर पर पेरू के समुद्री तट पर बना गुफोना अवसाद। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फास्फोरस साइकिल क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। इसको मैं आपको एक इक्वेशन के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है हमारा, ठीक है, उसने क्या किया, उसने फास्फोरस का यूज किया, जमीन में पौधे उगाए उसने, ठीक है, पौधे उगाए, हद से ज्यादा फास्फोरस का यूज किया, और इन पौधों से क्या है, उन पौधों से वो फास्फोरस घुलकर आपका नदी में चला गया। कहां चला गया, आपका नदी में चला गया, नदी में, तालाब में, समुद्र में, फिर यहां से कहां जाएगा, आपका समुद्र में चला गया। अब जब ये समुद्र में चला गया तो समुद्र के अंदर क्या है, ये अवसाद के रूप में जम जाता है। कैसे जम जाता है, आपका अवसाद के रूप में नीचे जम जाता है। अब जब मछलियां होंगी, मछलियां क्या करेंगी, उसको खाएंगी, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे पादप होते हैं, उसको छोटी मछलियां खाती हैं। अब जब ये छोटी मछलियां उसको खाकर जब हमारी ये लैंड उस पर आएगी, आपकी पानी की सरफेस पर आएगी, तो एक परिंदा उड़ रहा है ऊपर। यहां पर क्या है हमारा, कोई भी एक परिंदा उड़ रहा है, ठीक है। अब वो परिंदा क्या करेगा, वो नीचे आएगा और उस मछली को खाएगा। अब इस मछली के अंदर क्या है, वो फास्फोरस से युक्त क्या है, प्लैंकटन को खाया है उसने, तो उसकी बॉडी में चला गया फास्फोरस। अब जब इस परिंदे ने इसको खाया तो ये क्या करेगा, ये जमीन पर जाकर बैठेगा, वापस कहां बैठेगा, ये आपका लैंड पर आकर बैठेगा, और जमीन पर आकर ये क्या करेगा, आपका यूरिक एसिड करेगा, भाई पॉटी करेगा। अब यूरिक एसिड होता है उसमें, तो उसी के साथ में क्या है, जो मछली उसने खाई थी उसके अंदर क्या था, फास्फोरस था, तो वो फास्फोरस कहां चला गया, आपका वापस लैंड पर आ गया। कहां से, समुद्र से निकलकर वापस कहां ले आया, वो उसको लैंड पर ले आया। तो जो हमारा एक्वेटिक सिस्टम है, बेसिकली जो हमारा एक्वेटिक सिस्टम है, जो हमारी मछलियां हैं, वो तो उसको रिसाइकिल करने का काम कर रही है, लेकिन ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन डायरेक्टली उसको पहुंचा रहा है, कहां पर, लगातार समुद्र के अंदर पहुंचा रहा है। तो ह्यूमन क्या कर रहा है, फास्फोरस साइकिल को इफेक्ट कर रहा है, जबकि जो समुद्री, जो हमारे जीव हैं, जो इंसेक्ट्स हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, उसको वापस से रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, अगर आप में से कोई भी खेती किसानी करेगा इन फ्यूचर, अगर करना चाहेगा तो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि सर हमने पढ़ाई की सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, ये है वो है, बहुत सारे अपने थॉट्स बना लेते हैं कुछ लोग, बस पढ़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बाद में क्या है, वो खेती किसानी की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पर क्या है, फर्टिलाइज का यूज ना किया जाए। आज की डेट में गवर्नमेंट भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजर्स के यूज को कम किया जाए, जो सिंथेटिक, जो इस लेवल पर फसलें तैयार की जा रही हैं उसको रोका जाए, और किस तरीके से आपकी जो जैविक फसलें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। तो जैविक खेती को आज की डेट में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बच्चों ये था हमारा फास्फोरस साइकिल। इस तरीके से आपका फास्फोरस साइकिल क्या है, वर्क करता है, ह्यूमन बर्बाद कर रहा है, और बेचारे जीव जंतु जो है वो समुद्री, वो बचाने लगे पड़े हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को सभी साइकिल समझ में आ गए होंगे। वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल किस तरीके से ये वर्क करता है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ मैंने आपको समझाया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।